हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अब क्लास 10th ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है और ये एबीडी थ्योरम पर आधारित है जी। तो उसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका स्वागत है शर्मा जी मेन पॉइंट्स में। देखिए, इफ ट्रायंगल एडी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इन ट्रायंगल ABC एंड AB इज इक्वल 10 सेंटीमीटर दे रखा है एंड AC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे रखी है और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो आपको BD और DC दो पार्ट हैं उसके जो बनेंगे उनको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो फिर सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है वो BAC का हो रहा है। तो BAC एंगल का जो बाइसेक्ट हो रहा है यानी आधा आधा हो रहा है BAC का, तो हम मानेंगे BA और C ऐसे। इसका जो बाइसेक्ट जो होगा ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट होगा हमारा D। ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, ये दोनों बराबर हैं। यानी BAC में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। इसका मतलब है बाइसेक्ट ऑफ एंगल BAC किसके द्वारा हो रहा है? AD के द्वारा। तो A यहाँ से D यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के जो गिवन है हमको। अब यहाँ पर जो साइड दे रखी है इनको सेट कर लेते हैं। AB दे रखी है 10 सेंटीमीटर और AC दे रखी है 14 सेंटीमीटर और BD पूरी जो दे रखी है BC 6 सेंटीमीटर दे रखी है जी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि वो इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं, इसको BC का D पॉइंट है और 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन को आंसर को लिख के आते हैं, यानी कि ये आधा कर देंगे, इससे ये हाफ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रही है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जो बेस जो है थ्योरम का जो हमने प्रूव करी है उसको एक बार वीडियो को देखें। उसमें उसका मकसद क्या है बताने का, उसका पर्पज़ क्या है, वो क्या बताना चाह रही है, वो आपसे क्या उसमें हमें सीखने को मिल रहा है। तो ये बताया गया है उसमें। शॉर्ट में फिर बता दूं, कोई ट्रायंगल ABC हो और ये जो A का बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए X है, ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 के दे रखे हैं। ये X है, ये Y है, ये Z है और ये M है। तो ये होता है X अपॉन Y इज इक्वल टू Z अपॉन M। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। X अपॉन Y इज इक्वल टू Z अपॉन M। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पे एंगल A का बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 की है। तो हमें करना क्या है कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC लिखना है। तो इसलिए इसमें BD को हमें कुछ पार्ट मान लेंगे। BD को मान लें चाहे DC को मान लें। हम BD को X मान लेते हैं। यहाँ पे लेट लिखेंगे, लेट BD इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में है तो DC कितनी बचेगी? DC हमारी ऑब्वियसली 6 माइनस एक्स होगी। पूरी 6 है, BD X है, तो इसमें से 6 में से X माइनस हो जाएगी तो ये बचेगी DC 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बचेगी 6 माइनस एक्स। X माइनस 6 नहीं है, 6 बड़ी है यहाँ से BC की लेंथ और ये छोटी है, तो बड़ी में से छोटी डिस्टेंस माइनस होगी तभी DC आपकी निकल के आएगी। तो ये हो गई। अब लगाएंगे हम AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये वाला पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना 10 अपॉन 14 इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये तो BD को कितना माना? X। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 माइनस एक्स ऐसे लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। AB की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 14 है। BD अपॉन DC ये D है, तो यहाँ पे ये X है, ये 6 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में आपस में। तो 2 से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा ऐसे। तो ये हो जाएगा 5/7 इज इक्वल टू X अपॉन 6 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू X इंटू 7। तो जो है 30 माइनस के 5x इज इक्वल टू 7x। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस के 7x इज इक्वल टू पीछे जाएंगे तो माइनस के 30। ये इधर आ गए और ये पीछे गए तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस के 12x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। 2 से काट लीजिए पहले, तो ये 15 और ये 6, फिर 3 से काटिए 5 और 2 यानी 2.5 आई। x की वैल्यू कितनी मेरी आई? 2.5 सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं x यहाँ पे जो दिए रखा है वो BD की जो लेंथ है वो कितनी है? 2.5 है। तो BD इज इक्वल टू कितनी मेरे पास? 2.5। BD इज इक्वल टू कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। और DC जो होगी हमारी 6 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर और देखें और अगले क्वेश्चन के लिए फिर इम्पोर्टेंट के लिए
वीडियो देखते रहें। थैंक यू।